स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं बैलेंस ट्री, मतलब हम बीएसटी ट्री बनाने वाले हैं सॉर्टेड अरे के थ्रू। पहली कंडीशन है कि अरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस ट्री गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस ट्री बनाने वाले हैं हम सॉर्टेड अरे के जरिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी एक अरे बना के रखा हुआ है। 10 ये सॉर्टेड अरे है। ठीक है, ये पूरा हमने एक सॉर्टेड अरे बना के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फंक्शन लगा रखा है, वो बेसिक फंक्शन है जो प्रिंट करवाने के लिए बनाया है। मेन लॉजिक अब हमने नहीं बनाया। ठीक है, और एक रूट बनाया, नोट क्लास बनाई हुई है। कई बार मैंने कई पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है कि नोट क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रिंट में मैंने कुछ नहीं करा है। अगर रूट जो नल होता है उसको रिटर्न करवा दिया है। वैल्यू ये लेफ्ट और राइट इसलिए करा है ताकि हम जब ट्री बनाए तो हमको समझ में आए कि कौन सा चाइल्ड कहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये रूट रखा हुआ है क्योंकि हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये रूट से ही कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है। मेन लॉजिक हमारे को एक क्लास पब्लिक मेथड बनानी पड़ेगी। हमको स्टैटिक इसलिए बनाने का, मुझे स्टैटिक से कॉल करने वाले रिटर्न टाइप हम इसका दे देते हैं नोड, क्योंकि हमें नोड क्रिएट करने हैं यहाँ से। ठीक है, इसका नाम बोलते हैं हम, फंक्शन का नाम बोल देते हैं हम यहाँ पे कि मेक बीएसटी, मतलब एक बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एक अरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंट टाइप का अरे है। ठीक है, और हमें इंटीजर की स्टार्ट वैल्यू लगेगी क्योंकि हम इसका मिड निकालने वाले हैं, और हम इसकी एंड वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखना है कि लूप जब ये रिकर्शन जब तक चलता रहे, जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन रहे एंड से। अगर वो बड़ा जैसे हो जाता है तो उस केस में हम यहाँ पे नल को रिटर्न करा देंगे, मतलब हमारा जो इटरेशन है वो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करवा देंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब हमें मिड वैल्यू निकालनी। तो मिड वैल्यू निकालने का लॉजिक ये है कि आपको स्टार्ट के अंदर प्लस करना है एंड माइनस स्टार्ट की वैल्यू को बाय 2 करके। मतलब आप ये करना चाहते हो कि सबसे पहले इस एंड में से स्टार्ट की वैल्यू को माइनस कर दो। मान लीजिए वो 5 है और स्टार्ट वैल्यू 0 है, तो कितनी हो जाएगी 5, और डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 2, क्योंकि ये हमारे इंटीजर वैल्यू 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2.4 ही पाएगा, तो वैल्यू आएगी 2। और उसके अंदर स्टार्ट की वैल्यू को प्लस कर दो, तो आपकी मिड वैल्यू क्या निकल कर आएगी फर्स्ट टाइम पे 2। ठीक है, ऐसे ही रिकर्सिवली चलता रहेगा। ठीक है, अब हमको नोड की ज़रूरत है। हम एक नोड बनाते हैं जिसको हम रूट बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि अरे का सिर्फ वही वाला एलिमेंट लो जो उसकी मिड में पड़ा, मतलब उसका सेकंड एलिमेंट लो। अगर इस एग्जांपल से समझाऊं तो 0 1 2, तो मतलब ये उसका सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए हमें लेफ्ट की ज़रूरत है कि रूट के लेफ्ट में जाना है, तो इसके लिए हमें वापस मेक बीएसटी फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे अरे पास करें, लेकिन अब यहाँ कंडीशन है कि हम स्टार्ट को तो एज इट इज़ पास करें, लेकिन एंड के अंदर हम मिड की जगह एंड जगह मिड -1 को पास करें, क्योंकि हमें क्या करना है, ये इसको तोड़ना है। यहाँ से हमने इसको मिड मान लिया, तो आधे इधर लेके जाने और आधे इधर लेकर आने हैं। तो उसके लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो हमने इसको क्या बोला, उतना ही चलना जो मिड की वैल्यू आई है। मिड की वैल्यू -1, मतलब फर्स्ट टाइम पे ये कितनी बार चलेगा, 0 और 1, मतलब 2 बार चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम राइट के लिए भी करेंगे। ठीक है, अब राइट के लिए फंक्शन सेम कॉल होगा, अरे पास होगा। अब यहाँ पे हम मिड के अंदर +1 करेंगे। देखो हमने वहाँ पे -1 किया था। -1 क्यों किया था, क्योंकि देखो -1 किया था मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को पकड़ा उसने, 0 1। अब हमने +1 इसलिए करा, नहीं तो वापस से किसको पिक कर लेता, 40 को पिक कर लेता। इसलिए हमने +1 करते, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, सेकंड टाइम पे राइट हैंड साइड के लिए 55 से। ठीक, इसलिए हमने क्या बोला, मिड +1 हमने इसको स्टार्ट किया, और एंड को हमने एंड ही दे दिया, जो एंड पॉइंट है वो एंड ही दे दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ होने के बाद में अगर हमारा सब सक्सेस रहता है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बना है वो हमारा रूट है। ठीक है, मेन लॉजिक सिर्फ इतना सही है इसको बनाने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको कॉल करना है। कॉल करने के हम यहाँ पे रूट बना लेते हैं, तो हमें रूट में इसको कैच भी करना है, क्योंकि रूट बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मेक बीएसटी फंक्शन कॉल करते हैं, अरे को पास कर देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट हम इसको 0 से करेंगे। ठीक है, और एंड हम करेंगे उसको अरे की लेंथ और -1। ठीक है, -1 इसलिए क्योंकि अरे की लेंथ, अरे जो है 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ हमेशा +1 रहती है। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट की लेंथ 5 है, तो अरे इंडेक्स उसका 4 तक ही जाएगा, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए हम हमेशा अरे की लेंथ में -1 करवाते हैं, ताकि वो अंडर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आ जाए। ठीक है, ये फंक्शन मैंने पहले से बना कर रखा है, बस इसको मुझे कॉल करना है। ठीक है, ये मैंने रूट करके पास कर दिया। और इस यहाँ पे ये बता दिए कि ये जो भी वैल्यू इस रूट में आएगी वो इसकी रूट है। इस फंक्शन के अंदर गया, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लेके आएगी उसको मैं लेफ्ट में दूंगा, और जो राइट में आएगी उसको राइट में दूंगा। ठीक है, एक बार इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 40 हमारा क्या बन गया, रूट बन गया। और रूट के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब रूट की लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से बताता हूँ, रूट की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू सेट होके आ गई, यहाँ पे सेट हो गई 10। रूट की लेफ्ट और राइट में, मतलब ये रूट का लेफ्ट है और उसकी राइट में
क्या वैल्यू सेट हुई है यहाँ पे 30, ठीक है। और अब हम जाते हैं क्या रूट की राइट में, रूट की राइट में क्या वैल्यू सेट हुई है हमारी, रूट की राइट में क्या सेट हुआ 70, ये देखो रूट के साइड में क्या 70 हो गया 70, ठीक है। अब रूट की राइट की लेफ्ट में क्या सेट होकर आया है 55, और रूट की राइट 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 मतलब रूट राइट राइट के में क्या सेट होकर आया है 80, और अब ये वाला 5 यहाँ से हट जाएगा, तो ये कुछ ट्री आपको ऐसा दिखाई देगा। तो थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, और ये लीजिए ये आपकी ट्री बनी है, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, टॉप की रूट वैल्यू है, रूट की वैल्यू से आपकी नीचे वाली सभी वैल्यू छोटी हैं, ये वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड की उससे ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल नहीं रही क्योंकि हमारे पास है नहीं तो वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ कोई वैल्यू पुट कर देंगे 20 तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप एक बार 20 पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 20 कर लीजिए और रन कर लीजिए, वो यहीं पर आ जाएगा। लीजिए कहाँ आ गया, वो रूट के लेफ्ट में चला गया, मतलब वो यहाँ आ गया, ये लीजिए वो यहाँ आ गया, लीजिए ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम, हमने बना दिया, ये देखिए रूट आ गया, रूट के लेफ्ट में क्या सेट हुआ हमारा, लेफ्ट में सॉरी रूट के लेफ्ट में 20 सेट हुआ है, तो हमें यहाँ पे 20 सेट करना पड़ेगा। रूट की लेफ्ट में 10 सेट हुआ है, तो हमें यहाँ पे 10 सेट करना पड़ेगा। रूट की लेफ्ट की राइट में 30 हुआ है, वो सही है। रूट में 70 है, इसमें 55 और इसमें 80 है, ठीक है। ये आपकी ट्री बन गई, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री देखिए अभी कैसे काम कर रही है, रूट आपका बड़ा है पर लेफ्ट आपका छोटा है, रूट आपका छोटा है राइट आपका बड़ा है, ये रूट बना, रूट आपका बड़ा है लेफ्ट आपका छोटा है, रूट आपका छोटा है राइट आपका बड़ा है, ऐसे सेम यहाँ पर भी हो रहा है। अब इस रूट से ये भी छोटा है, इस रूट से ये भी छोटा है, इस रूट से ये भी बड़ा है, इस रूट से ये भी, मतलब आप कैसे भी देखेंगे तो आपको हम मेन रूट से या उसके सब रूट से लेफ्ट साइड में हमेशा छोटी वैल्यू मिलेगी और राइट साइड में हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।